हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कारक एवं उसकी विभक्ति। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। कारक का अर्थ व्याकरण में केवल करने वाला नहीं होता है, वाक्य में वह संज्ञा और सर्वनामों में प्रसर्गों के सहारे अनेक अर्थ प्रकट करता है। इस अर्थ में उनके 8 भेद होते हैं। प्रसर्ग को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कर्ता ने को सूचित करता है, कर्म को शून्य को सूचित करता है, करण से को सूचित करता है, संप्रदान को के लिए को सूचित करता है, अपादान से को सूचित करता है, संबंध का के की को सूचित करता है, अधिकरण में पर को सूचित करता है, संबोधन हे अजी अहो अरे को सूचित करता है। कर्ता कारक के उदाहरण है, जैसे मोहन पढ़ता है। यहाँ कर्ता मोहन है, इसकी विभक्ति ने लुप्त है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। सामान्यभूत, राम ने रोटी खाई। आसन्नभूत, राम ने रोटी खाई है। पूर्णभूत, राम ने रोटी खाई थी। संदिग्ध भूत, राम ने रोटी खाई होगी। इसे स्क्रीन पर देखिए। और उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब कर्म के बारे में जानते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ रावण को कर्म है। कभी कभी यह अपने प्रसर्ग के बिना भी आता है, जैसे सीता फल खाती है, राम रोटी खाता है। करण के बारे में जानते हैं। जिससे काम हो उसे करण कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, जैसे वह कलम से लिखता है। अब नेक्स्ट चलते हैं संप्रदान। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है, जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए आदि। नेक्स्ट चलते हैं अपादान। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, जैसे वह अपने वर्ग से बाहर गया, पेड़ से पत्ते गिरे आदि। नेक्स्ट चलते हैं संबंध। जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का के की के रूप में होते हैं, जैसे राम का घर, दिनेश की पुस्तक, गणेश के बेटे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में ना, ने, नी तथा री, रे का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है, जैसे अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे आदि। नेक्स्ट अधिकरण। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है, जैसे लड़की घोड़े पर बैठी, वह अपने घर में बैठा आदि। नेक्स्ट चलते हैं संबोधन। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। इसकी विभक्तियाँ अरे, हे आदि है, जैसे अरे भाई जल्दी आओ, जल्दी जाओ, हे राम दया करो। कुछ लोग इसे कारक नहीं मानते। तो दोस्तों, ये हमने कारक के बारे में बताए, जिसे आप नोट डाउन कीजिए और बिना किसी टेंशन के अध्ययन कीजिए और अपने
अध्ययन को जारी रखें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।